आज बेसिकली हम लोग कुछ टूल्स को कवर करते हैं। इससे पहले भी हमने डिफरेंट टूल्स को देखा हुआ है, लाइक पेन टूल हम लोगों ने अपने पास इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। आगे भी हम देखते हैं। आज थोड़ा सा मैं आर्टबोर्ड के अबाउट भी आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। तो और ये हमारे पास एक आर्टबोर्ड टूल भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैं कुछ डिफरेंट टूल्स का आपको गाइड भी कर देता हूँ। हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि जी आर्ट बोर्ड बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि हमारे पास पेजेस हैं, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास आर्ट बोर्ड्स होते हैं। एक डॉक्यूमेंट के अंदर आप डॉक्यूमेंट का नाम रखते हैं, उसके अंदर जितने जनरेट करना चाहते हैं आर्ट बोर्ड आप उतने कर सकते हैं। जो साइज आप डिफाइन करेंगे उसी साइज के वो बन जाएंगे। फिर ये कुछ ऑप्शंस थी हमारे पास, ग्रिड करना रोज को, आप किस फॉर्म में देखना चाहते हैं। आप अरेंज करना चाहते हैं उसे कॉलम के अंदर, आप उसे रो के अंदर अरेंज करना चाहते हैं, या आप उसको चाहते हैं ग्रिड में, ठीक है। ग्रिड में ये होता है कि आपके पास 2 लाइंस में आ जाएगा। मैं बेसिकली अगर उसे एक कॉलम में कर देता हूँ सेट, तो ये देखिएगा ये मेरे पास उसके कुछ, ये देखिए डिफरेंट, क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट्स जनरेट हो, 2 3 3 जितने मैंने 6 डॉक्यूमेंट्स बनाए तो ये 6 ही बन गया। अगर आप इनको 1 बाय 1 करके इस्तेमाल करें तो आप कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक आर्टबोर्ड टूल है। आर्टबोर्ड टूल जैसे मैं सेलेक्ट करता हूँ तो बेसिकली ये मेरे आर्टबोर्ड्स को रिप्रेजेंट करेगा। इससे हम किसी भी आर्टबोर्ड को छोटा बड़ा करना, मैनेज करना, चेंजेस परफॉर्म करना, तो ये हमारे पास उसके ऑप्शन है। इसके लिहाज से अगर आप देखें तो ये आर्टबोर्ड टूल के लिहाज से ही टॉप पे आपकी ऑप्शंस भी आ गई हैं, ठीक है। ये इसके कस्टम है, आपने किस साइज का आर्टबोर्ड चाहिए वो सारी ऑप्शन यहाँ पे, ये आपके पास उसकी ओरिएंटेशन आ गई है। पोर्ट्रेट में करना है, लैंडस्केप में करना है, न्यू आर्टबोर्ड ऐड करना है, तो ये अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं तो ये आर्टबोर्ड भी ऐड हो सकेंगे, ठीक है। मैं जहाँ पे क्लिक कर दूंगा वहाँ पे वो एक आर्टबोर्ड ऐड हो जाएगा। फिर उसके बाद ये डिलीट आर्टबोर्ड, जिस आर्टबोर्ड को मैं सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करता जाऊंगा मेरा आर्टबोर्ड डिलीट होता जाएगा, ठीक है। ये उस आर्टबोर्ड का नेम आ रहा है, ठीक है। आपने जो आर्टबोर्ड सिलेक्ट किया हुआ होगा करंटली वही आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा। आप अगर कोई न्यू आर्टबोर्ड बनाना चाहते हैं, आर्टबोर्ड टूल सेलेक्ट करके आप अगर वहाँ पे ड्रैग करके ये आर्टबोर्ड ड्रैग करके बनाएंगे तो ये आर्टबोर्ड न्यू बन जाएगा, क्योंकि 4 ये तो है, आर्टबोर्ड नंबर 5 ये बन चुका है। और उसने आर्टबोर्ड नंबर 05 और आर्टबोर्ड 8 उसका नाम है, ठीक है। और आर्टबोर्ड 8 और 05, और ये इसकी आर्टबोर्ड नंबर काउंट करो तो ये कितना है, 5th है, तो 05 उसकी नंबर में बता रहा है आपको, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से अगर ड्रैग करके बनाना चाहे। ये आपके पास है शो मास्क सेंटर, ठीक है। सेंटर मार्क बेसिकली उसके आपके पास सेंटर मार्क की आप उसके एडजस्ट करने के लिए आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाती है क्रॉस, ठीक है। ये उसकी क्रॉस आ गई है, देखने आपके पास सेट स्ट्रेट लाइंस, और ये उसकी आपके पास आउटलाइंस वाइज उसने ड्रॉ कर दी है। तो ये उसके ऊपर आपके डिफरेंट है, आप इसको जो चीज़ हाइड करना चाहें अपने, ठीक है, जो चीज़ शो करना चाहें, ठीक है। ये देखिए सेंटर में निशान आ रहा है उसके आर्टबोर्ड के। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये देखें सेंटर में आर्टबोर्ड के हमारे पास सेंटर पोजीशन को शो कर, ठीक है। तो हम आर्टबोर्ड टूल लेके इसको शो करना है नहीं करना ये अपनी मर्जी है। फिर उसके बाद ये हमारे पास ऑप्शंस हैं जी। ये बेसिकली एक्स एक्सिस वाई, जो आर्टबोर्ड आपका स्टेप सिलेक्टेड है उसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या है, ये हाइट विड्थ आपके पास आएगी, इसको लॉक करके करना है कि नहीं करना। तो ये आपके पास डिफरेंट आर्टबोर्ड की ऑप्शंस आ गई। आप ये मीन्स कि आप लोग आर्टबोर्ड अगर ऐड करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं। मैं अब ये आप लोगों को बता रहा हूँ कि जो चीज़ें आप लोगों ने इस्तेमाल की हुई हैं इससे पहले भी, ठीक है। वहाँ पे पेजेस थी तो पेजेस के लेआउट्स के लिहाज से। नेक्स्ट है जी हमारे पास टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट टूल के अंदर ये पहला है जी हमारे पास टाइप टूल। जूम आउट कैसे करते हैं बेटा, जेड आपको पता है कि जेड प्रेस में करता हूं तो मेरे पास जूम टूल आ जाता है, ठीक है। या उसकी दूसरी जगह ये आपके यहाँ पे क्लिक करेंगे जूम टूल है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ये प्लस बना हुआ है तो इस मीन जूम इन हो रहा है। अगर मैंने जूम आउट करना है मैं आर्ट की प्रेस करके जब अपने लेफ्ट क्लिक प्रेस करता जाता हूँ तो मैं जूम आउट हो रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हमारे पास नेक्स्ट है जी टाइप टूल। बेसिकली ये टेक्स्ट के लिहाज से कुछ टूल्स हैं। तो टाइप टूल है पहला। टाइप टूल में आपको पता है कि अगर मैं सिंपली जिस टाइम कोई टेक्स्ट को यूज़ कर रहा हूँ तो उसके लिए मुझे, तो ये मेरे पास टाइप टूल है। टाइप टूल के अंदर हमारे पास सेम वही है जिस तरीके से हम सिंपल कैरेक्टर्स पे वर्क करते थे। तो पहले ही अगर मैं उसके टेक्स्ट का कोई बॉर्डर कलर लगाना चाहता हूँ तो मैं वो कलर लगा लेता हूँ, ठीक है। उसकी स्ट्रोक्स की मैं विड्थ बढ़ाता हूँ मैं, ये ठीक है। और उसको किस तरीके का मुझे स्ट्रोक चाहिए, ठीक है। ये फिर उसका फॉन्ट स्टाइल, मैं फॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके पास डिफरेंट फॉन्ट फैमिली, आप फॉन्ट साइज कितना रखते हैं,
ठीक है, मैंने उसका ये देखें स्ट्रोक बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। तो आप जो भी फ़ोन फैमिलीज के अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आप अपनी चॉइस से, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह की आपको नीड है, स्टाइल एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। अगर आप स्ट्रोक्स नहीं चाहते तो आप उसको सेलेक्ट ऑल करें, जो भी आपका टेक्स्ट है। और स्ट्रोक्स एम्प्टी करना चाहें अगर आपको लगता है कि सही नहीं है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल टेक्स्ट लाने के लिए, और इस टेक्स्ट को अगर आप मूव करना चाहते हैं तो पिक टूल से हम मूव भी कर सकते हैं। सेम वही सारा स्ट्रक्चर है हमारे पास जिस तरीके कोरल ड्रा में था। ठीक है, यहाँ पे बस आप, वहाँ पे पिक टूल था, यहाँ पे क्या सिलेक्शन टूल है। उसके ज़रिए आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हैं, आप इसकी कंट्रोल C कंट्रोल V करके एक और कॉपी बना के, ठीक है, उसका कलर अगर चेंज करके कोई स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा फील होता है जैसे 3D टेक्स्ट पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये हम लोग इस तरीके से कोई भी स्टाइलिंग वगैरह खुद से ही प्लान करते हैं। ठीक है जी, ये टेक्स्ट आ गई है हमारे पास, सिंपल टाइप टूल है। फिर उसके बाद है एरिया टाइप। एरिया बेसिकली ये है कि हमारे पास कोई नो, जिस तरीके किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर टेक्स्ट को कवर अप करना है, ठीक है, उसके लिए इस्तेमाल आता है। फिर उसके बाद पाथ, टाइप ऑन अ पाथ। तो मैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे इलिप्स ले लेता हूँ। इलिप्स के बाद मैं यहाँ से ले लेता हूँ टाइप ऑन अ पाथ। ठीक है, ये उस किसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट लिखना, तो इसको पहले पाथ देना जरूरी है हमें। ठीक है जी। बेटा, जिस शेप के ऊपर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट या ये टी जो टाइप टूल है, इसके नीचे टिप के अंदर देखेंगे डिफरेंट है। तो टाइप ऑन अ पाथ टूल है ये, बेसिकली इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पाथ पूछेगा, जिस पाथ पे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो। आप जहाँ पे जाके क्लिक करेंगे वहां से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये देखें उसी पाथ के ऊपर टेक्स्ट को मूव करवा रहा है। फिर अगर आप उसकी सेटिंग्स को चेंज करना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हो। तो हम किसी भी टेक्स्ट को किसी पाथ के ऊपर सेट करना चाहें तो वो इजीली कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि जी मैंने कुछ शेप ली है, मैं फॉर एग्जांपल एक स्टार ले लेता हूँ और इस स्टार के अंदर मैं कुछ लिख रहा हूँ टेक्स्ट,
और मैं इसके अंदर ठीक है, तो अगर मैं कुछ इस तरह का काम करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ किसी शेप के अंदर। ठीक है, ये किसी स्पेसिफिक शेप में, ये हम कब लिखते हैं, जिस वक्त मेरी कोई शेप सेम साइज़ की हो और मेरे पास उसके अंदर टेक्स्ट लिख रहा है और वो मेरे पास एडजस्ट नहीं हो रहा है, तब हम इसको यूज़ करते हैं। फिर हम लोग इसको इन्वेलप भी बना सकते हैं। इन्वेलप का आपको पता है इन्वेलप में क्या होता था, हम लोगों ने इन्वेलप टूल यूज़ किया था, किसी चीज़ को ब्लेंड करना, हॉरिजेंटली मूव शूव। ठीक है, उसका प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ, ठीक है, हॉरिजेंटल, ये वर्टिकल, आप शेप्स हमारे पास मौजूद हैं। ये सिंपल है, मैंने कैंसिल कर दिया सर। ठीक है, तो अब अगर मैं किसी स्टार के अंदर ये सेम टेक्स्ट लेके आना, मैं स्टार की एक कॉपी बना लूँ और दूसरे स्टार के अंदर ये काम कर रहा हूँ, तो वो मेरा उसी शेप में सेट हो जाएगा, बिल्कुल ओके, शेप से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा जी, हम आगे चलते हैं। वर्टिकल टैब टैग टूल, वर्टिकल टैब टूल जिसे हम लोगों ने देखा, पहला जो टेक्स्ट था वो मेरे पास हॉरिजेंटल था, अगर मैं अब ये टेक्स्ट किस हॉरिजेंटली और वर्टिकल में ये डिफरेंस है। आगे हमने ये जैन जो लिखा था, ये हमारे पास कौन सा था, मैं ये जो गवर्नमेंट वाला पार्ट टेक्स्ट वन, अब देखिए हेलो इट्स वर्किंग, तो ये मेरे पास आ गया वर्टिकल टेक्स्ट, और ये मेरे पास जो था ये क्या है, horizontal। इसी के बाद जो हमारे पास वर्टिकली पाथ के ऊपर भी है, ठीक है, और वर्टिकली टेक्स्ट एरिया भी है, तो अगर आप जोन से भी स्ट्रक्चर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये हमारे पास 6 किस्म के टेक्स्ट मौजूद हैं, और बाकी सारी ऑप्शंस आपके पास मेन्यू बार में गिवन है। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास जी रेजर। रेजर बेसिकली आप लोगों को पता है हम लोग क्यों इस्तेमाल, इसको मिटाने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल ली और मैं इस पर रेजर अगर इस्तेमाल करता हूँ तो ये क्या कर रहा है, उसको रेज करके उसकी न्यू बाउंड्रीज डिफाइन करवा लेता है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने, ठीक है, कोई भी चीज़ है उसकी, वो हमारे पास उसको रेज करके उसकी न्यू बॉडी बनवा देगा। इसी तरह से हमारे पास ब्रशेज भी हैं। ब्रशेज आपको पता है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का मैंने कलर सेलेक्ट किया होगा, क्योंकि आपको पता है कलर्स वगैरह ये आउटलाइन होती है ब्रशेज में, फ्रीली ब्रश से पेंट करना चाहे, कोई स्टाइल अप्लाई करना चाहे यूनिफॉर्म के अलावा, ये डिफरेंट इसके अंदर स्ट्रक्चर्स भी हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी ओपेसिटी, इसके ब्रशेस के स्टाइल्स, ठीक है, ये मैंने डैश कर दिया इसको। ठीक है, तो जो सा स्टाइल ब्रशेस के हम यूज़ करेंगे वो ही अप्लाई हो जाएंगे। अच्छा जी, आगे फिर कुछ चीज़ें, ये टेक्स्ट टूल हो गया हमारे पास, शेप्स भी हम लोगों ने कवर कर ली हैं। फिर है जी एक पेन टूल। पेन टूल की तरफ चलते हैं। एक है पेन टूल। पेन टूल आप लोगों ने इस्तेमाल किया था
कहाँ पे? कोरल में, शॉप में भी, ठीक है। तो ये हमारे पास पेन टूल है बेसिकली, जहाँ पे हम छोड़ेंगे वहाँ पे। और ये स्टार्ट टू एंड मैंने क्योंकि इसको इंटरनली कलर किया हुआ है मैं, यानी कि जो अपने शेप्स को, तो ये उसकी वजह से कलर फिल कर रहा है। अगर मैं इसको एम्प्टी कर दूं और आउटलाइनिंग को मैं ब्लैक कर लेता हूं, और अब मैं पेन टूल यूज़ करता हूं, करने के लिए आप लोग पेन टूल यूज़ कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रेसिंग करना चाहता हूँ, तो मैं एक दफ़ा क्लिक करूँगा, ये जहाँ जहाँ पे मैं क्लिक करता जाऊँगा वो मेरी लाइन, जहाँ पे मैंने लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके रखा हुआ वो मेरी लाइन वहाँ पे। और ये देखिए यही वो हमारे पास ऑप्शन भी है, जिस नोड पे मैं मौजूद हूँ अगर वहाँ पे मुझे क्रस्प चाहिए, ठीक है, या किसी नोड को, कोई नोड मुझसे गलत लग गया तो मैं उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये देखिए नोड के ऊपर लेके माइनस में इस पर क्लिक करूँगा वो नोड डिलीट, ये देखो प्लस। अगर मैं कहीं पे नोड ऐड करना चाहता हूँ वहाँ पे जाके मैं क्लिक करूँ, मेरा नोड बन चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद ये एक है ऐड एंकर पॉइंट। ऐड एंकर पॉइंट यानी कि वो जो प्लस का साइन आता है वो ऐड एंकर है। मैंने जब ये सिलेक्ट किया, टूल यही हुआ है, तो इससे मैं ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद है डिलीट एंकर पॉइंट। वो डिलीट एंकर हमारे पास डिलीट की सेंस में, कहीं से मैं एंकर डिलीट करना चाहता हूँ, अच्छा अगर एंकर पे मेरा क्लिक नहीं होगा तो वो मुझे एरर दे देगा, जैसा कभी आया था मेरे पास। फॉर एग्जांपल मैं डिलीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, पाथ के ऊपर मुझसे क्लिक हो गया, प्लीज यूज टू द प्लीज यूज द डिलीट एंकर पॉइंट टूल ऑन एंकर पॉइंट ऑफ अ पाथ। तो वो कह रहे हैं एंकर पे क्लिक करें, आप कहाँ क्लिक कर रहे हैं, तो मैं माइनस की डिलीट करने के लिए यूज कर रहा हूँ, तो वो एंकर को ही डिलीट करेगा, दूसरी जगह को नहीं। फिर इसके बाद भी हमारे पास कन्वर्ट एंकर पॉइंट। कन्वर्ट भी बेसिकली ये कि हम किसी भी एंकर को मूव करके कहीं शेप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, किसी शेप में कन्वर्ट करने के लिए। और ये कुछ बच्चों के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं जी कि सर ये आपके एंकर जो हैं वो दोनों साइड पे हैं, यानी कि जब मैं नॉड को सिलेक्ट करता हूँ बेटा तो वो मेरा एंकर दो साइड पे मूव करता है, क्योंकि मैंने नॉड सेलेक्ट किया हुआ था। नॉड के ऊपर क्या है, दो साइड पे मेरे ये जो आपके एंगल्स हैं वो मूव कर रहे हैं, जो हैंडल्स हैं इसके, मूविंग हैंडल। अगर आप एक को वापस लेके जाना चाहते हैं, आप एक को क्लिक करके वापस ले जाएं, एक को मूव करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, इट्स ऑन टू यू। दूसरा भी मौजूद है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रेसिंग के हम लोग इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने इसके ट्रेसिंग के ऊपर अच्छा खासा वर्क किया हुआ है, तो मुझे ट्रेसिंग करने की ज़रूरत अगेन नहीं है आप लोगों को गाइड करने की ट्रेसिंग के अकॉर्डिंगली। तो ट्रेसिंग आप लोग खुद से यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास पेन टूल है जो कि सिंपल, अगर आप इसको पेन टूल को लेके ट्रेसिंग करें, ठीक है, जहाँ पे मूवमेंट जो करना है वो भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगे की ज़रूरत है, ठीक है, वो कर सकते हैं आप लोग। और ये देखें जैसे ही मेरा पेन स्टार्टिंग पॉइंट पे गया तो उसने क्या कह दी, ये लाइन आपकी क्लोज होगी। अब क्लोज के बाद मैं अगर एंकर ऐड करने हैं, मूव करने हैं, जो भी एक्शन करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है जी, ट्रेसिंग की कोई क्वेश्चनिंग तो नहीं है आप लोगों की?
यहाँ पे अगर मैंने जब एंकर पेन टूल लिया हुआ तो ये कुछ मेरे पास ऑप्शंस भी आ रही है, कन्वर्ट करे उसको किस शेप में, कन्वर्ट करें एंकर पॉइंट को कॉर्नर्स के अंदर, और कन्वर्ट कर दे कैसे स्मूथ, यानी कि अगर मैंने कोई एंकर सेलेक्ट किया और मैं स्मूथ पे क्लिक कर दूंगा तो वो स्मूथ कर देगा, और अगर मैं उसको किसी और स्टाइल में मूव करना चाहता हूँ तो ये बेसिकली बेटा ये देखिए मेरे पास है उसकी जो ट्रेसिंग है, आप डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है, आउटलाइन के जोन से आप अप्लाई करना चाहो, बाय डिफॉल्टली मेरे पास सिस्टम कम है तो आप वहाँ से यहाँ से स्टाइल उसका चेंज भी कर सकते हो, ये जैसे डैश है, ये बेसिकली डैश नहीं है, ये वो जैसे सीजर का हमारे पास नहीं आता है कटिंग कट का, ये वो है, मैंने गौर नहीं किया था, ये बेसिकली आप लोग अक्सर डॉक्यूमेंट्स में लगा देते हैं ना कि यहाँ से कट क्लियर अप करने वाला, ये वो एंकर है। मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसकी बेसिक्स से मैं वापस उसी पे जा, तो आप जिस स्टाइल में कन्वर्ट करना चाहें एंकर को कट कर सकते हैं, ठीक है, ये बाय मेरे पास सिस्टम कम है, आप इसको डेफिनेशन इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसको ऐड करवा के न्यू ब्रशेज ऐड करके, ठीक है, तो ब्रशेज वगैरह वो हमें ऐड करने पड़ते हैं। जी हमारे पास मैजिक बैंड है, ठीक है, लेसो टूल है, लेसो टूल भी आपको पता है हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तस्वीरों के ऊपर हम लोग लेसो टूल यूज़ करते हैं फोटोशॉप में। सिमिलरली यहाँ पे मैजिक बैंड टूल भी हमारे पास यही है कि अगर हमने सिमिलर कलर बेस की किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये देखें सिलेक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो इनको हम आगे आगे भी एडवांसली भी देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद स्पायरल टूल आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है स्पायरल्स बनाने के लिए, ठीक है, स्पायरल्स को आप लोगों ने इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, ठीक है, कोरल में, ये हमारे पास स्पायरल है, ठीक है, हम स्पायरल टूल को यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ और टूल्स भी हैं, स्पायरल के बाद है जी हमारे पास रेक्टेंगुलर ग्रिड, अगर कहीं पे आपने रेक्टेंगुलर ग्रिड ऐड करना है वो आप कर सकते हैं, इसको बढ़ाना कम करना, वो भी सारी ऑप्शन भी हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, इसके एंगल रोटेट करना चाहते हैं, इसको किसी एंगल में चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर उसके बाद आप इसको एंगल में रोटेट करना चाहते हो, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यानी पोजीशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, तो ये अगर आपने कहीं पे टेबुलर फॉर्म ऐड करनी है, ठीक है, या हम लोगों ने ग्रिड ऐड करना है तो वो आप कर सकते हो। सारे वही टूल हैं, यहाँ पे एक पोलर ग्रिड है, पोलर ग्रिड में ये होता है कि हमारे पास कुछ इस तरीके से ग्रिड, यानी कि सर्कुलर ग्रिड अगर कहीं चाहिए हो, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट ड्राइंग्स वगैरह में भी, तो ये हमारे यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग वगैरह में भी, शेप्स में भी और डिज़ाइनिंग में।
फिर उसके बाद पाथ अरेजर टूल है। ये पाथ्स के बारे में मैं आपको कल या इन फ्यूचर गाइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि पाथ्स डिफरेंट हैं। फिर अरेजर है, नाइफ है, ठीक है। नाइफ अगर फॉर एग्जांपल हमने किसी शेप को कट करना है, फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल है, इसकी आउटलाइन थोड़ी सी रख लें ताकि हमें प्रोमिनेंट दिखाई दे। और नाइफ को यूज़ करके हम ये दो हिस्से करना चाहें, ठीक है, तो ये नाइफ टूल से करवा लो। अगर मैं नाइफ टूल यूज़ करके इसको कट करता हूँ तो अब ये मेरे पास बेसिकली दो शेप्स में जा चुकी है। ये अलग और ये अलग, नाइफ ने बेसिकली इसको कट कर दिया, ठीक है जी। इसको इंटरनली फिल करके अगर आप देखें तो ये कट ऑफ हो चुकी है। तो किसी भी शेप को अगर कट करने की आपको ज़रूरत है तो नाइफ के साथ आप उसे कट भी कर सकते हो। किसी भी अपनी वर्किंग या रिक्वायरमेंट के किसी शेप को कटिंग करना है तो वो हम नाइफ को यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जी जो इम्पोर्टेंट टूल है, एक हमारे पास रोटेशन के लिए भी हम लोग टूल इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटेट टूल, ठीक है। इसके लिए रिफ्लेक्शन टूल है, रिफ्लेक्ट करने के लिए, साइड्स को चेंज करने के लिए। और फिर ये विड्थ टूल, रैप टूल, ट्रिविल आप लोगों ने यूज़ किया हुआ है किसी, कहाँ यूज़ किया था ट्रिल, आप कोई चैट में बताएगा मुझे। मैक्सिमम तो रिंकल टूल को यूज़ करके हम लोग इस तरह, जिस तरह के पेज हमारा फटा हुआ, ये इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। प्रेस करके रखें प्लस के सम, तो वो हमारे पास रिंकल के लिहाज से वर्क करेगा। क्रिस्टलाइज है, ठीक है, क्रिस्टल्स के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से डिफरेंट टूल्स हमारे पास मौजूद हैं। ये टूल भी आप लोगों ने इस तरह का भी टूल यूज़ किया हुआ था कि किसी शेप को उसके प्लस की साइन के साइड पे जो पुश पुल करते हैं, और देख लें वो इसको एक ही सिंपल उसने बना दिया। तो ये भी टूल हम लोग यूज़ कर चुके हैं, डिफरेंट टूल्स हम लोग इस तरह के यूज़ कर चुके हैं। रैप, फिर कल लाइव पेंट बकेट। पेंट बकेट हमने कहाँ इस्तेमाल किया था? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या अप्लाई किया हुआ है, स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है, इंटरनली फिल नहीं। और फिर इसी तरीके से हमारे पास और भी यहाँ पे टूल्स हैं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, बड़ा छोटा करना, रोटेट करना ट्रांसफॉर्मेशन की सेंस में, रोटेट करना। ब्लेंड टूल, ब्लेंड टूल हम लोगों ने इस्तेमाल किया था क्या अपने पास?
एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने ब्लेंड टूल यूज किया था कोरल में। इस तरह स्प्रेयर्स हैं डिफरेंट, सिंबल स्प्रेयर्स, कुछ सिंबल हम अगर वहां से फिर हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्लाइस टूल, ठीक है। ये हमारे पास फोटोशॉप में भी स्लाइस टूल होता है, हम किसी भी चीज़ के डिफरेंट स्लाइसेस बनाने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, हर स्लाइस को। हैंड टूल का भी मैं गाइड कर, चार्ट का भी और जूम टूल का भी। तो बाकी मेजर टूल्स मैंने आपको गाइड कर दिए हैं, आप लोग इनको यूज़ करके डिफरेंट ड्राइंग्स बना सकते हो। अब बाकी आपने तकरीबन कोरल ड्रा जैसा ही है, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। कुछ चीज़ें हैं जो डिफरेंट स्टाइल से वर्क करती हैं इसमें, ठीक है। पहले आप लोग कोरल में वर्क कर रहे थे तो वहाँ पे थोड़ा सा वर्किंग स्टाइल डिफरेंट था, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है इलस्ट्रेटर में। तो कल को टेक्सचर लोगो बना के हम लोग ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट, कोई इतना मेजर नहीं, बाकी मेजर टूल्स काफ़ी हद तक वही हैं, तो हम लोग उसको यूज़ करते हुए कोई भी स्टाइलिंग वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी आप लोगों ने इसके टूल्स को ट्राई करना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह हम कल इसको आगे वर्किंग करेंगे इस पे।